हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 16। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे हैं, जिसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 to 4 प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। वो अगर आपको पढ़ने हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि हमें फैक्टराइज करना है ये जो टर्म है इसे, ठीक है। तो अब अगर हम इस टर्म को देखें तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है हमें कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसे हम, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड गिवन है, तो हम इसे ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो तीन टर्म हैं, अब इन्हें हम बनाएंगे। इस टर्म को देखिए, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, तो मैंने इसे लिखा 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस इसे आप लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें बनाना है 2ab। तो ये वाली जो टर्म है इसे हमें 2ab बनाना है। तो अब ये देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ए कितना है 2x, बी की अगर मैं बात करूँ तो बी कितना है, बी है हमारे पास 3y। तो यहाँ पर अगर मैं इसे देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 12xy। तो मतलब हम इसे 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 2, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y, ठीक है। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट टर्म पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो टर्म है ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो इस टर्म को नेगेटिव बना रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। पहले हम इसे देखते हैं। यहाँ पर इसे रिमूव कर देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, दोनों जगह अगर मैं बात करूँ तो क्या कॉमन है? दोनों जगह अगर आप देखें तो z कॉमन है, y और x नहीं। यहाँ पर ये जो x y है, इन दोनों ने मिलकर के इस टर्म को पॉजिटिव बनाया है, मतलब x y के साथ नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव साइन किसके साथ है? नेगेटिव साइन है आपका z के साथ। तो इसका मतलब ये जो z है ये है हमारा नेगेटिव, इसे हम लेंगे -4z, ठीक है। ये वाली जो थर्ड टर्म है, ये जो c स्क्वायर है, ये होगा -4z स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने देखा यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। तो कौन सी टर्म है इसे मिलके नेगेटिव बना रही है? तो हमने देखा दोनों में ही z जहाँ पर है वहाँ पर ये नेगेटिव है। जहाँ x y दोनों साथ में है वहाँ टर्म पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ z है वहाँ टर्म नेगेटिव है। दैट मीन्स ये -4z का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसे आगे लिखेंगे प्लस, सॉरी हाँ प्लस लिखिए, ठीक है। तो प्लस के बाद अब ये टर्म क्या बनेगी 2। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 3y, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है? -4z। तो अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन होकर के, अगर आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी टर्म्स का, तो ये मिल जाएगा आपको -24yz। दैट मीन्स हमने a, b और c इनकी जो वैल्यू ली है बिल्कुल करेक्ट ली है, ठीक है। रिमूव कर दीजिए इसे। इसके बाद यहाँ पर लिखिए प्लस, अब क्या जाएगा ये 2z कितना है -4y, सॉरी मतलब z नहीं c की वैल्यू है -4z, ठीक है। z और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -16xz, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये -16xz दे देगी। तो अब हम यहाँ पर
लिख सकते हैं सिंपली कि जो a है हमारा वो कितना हो गया 2x, कंपेयर जब हम कर रहे हैं। b जो है वो है 3y, ओके, और जो c है वो है -4z। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ओके। और हमें इसे क्योंकि फैक्टराइज करना था तो हम इसे 2 पार्ट्स में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है, क्योंकि हमें इसे फैक्टराइज करके लिखना था तो इस तरीके से लिख दिया। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा और ये भी ए बी सी के फॉर्म में बनाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस लिखिए फॉर्मूले में, प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। अब ये देखेंगे नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर आ रही है। तो जहाँ y और z दोनों हैं वहाँ नेगेटिव नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये x वाली टर्म है, ये देखिए x वाली टर्म, दोनों जगह जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब कि जो हमारी ये जो फर्स्ट टर्म होगी a वाली टर्म, उसके साथ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं √2x, और वो भी कैसा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमने देखा x के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो -√2x का होल स्क्वायर प्लस इसे आप लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 2 इंटू √2 और ये हो जाएगा z और ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारी टर्म थी 2x स्क्वायर, y स्क्वायर और 8z स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस, पहले तो हम प्लस लगाएंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे हम, a, और a की वैल्यू क्या है, ये। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a, तो a की वैल्यू को -√2x, ठीक है। b की बात करें तो b की वैल्यू है y। तो अब ये देखिए इस टर्म ने हमें क्या दे दिया, इस टर्म ने हमें दे दिया -2√2xy, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था वही हमें मिल गया, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हम आएंगे प्लस, इसके बाद 2 लिखिए, फिर हम क्या लिखेंगे, bc, b की वैल्यू y, c की वैल्यू कितनी है 2√2z, ठीक है, प्लस फिर हम आएंगे 2ca, तो 2c की वैल्यू 2√2z और a की वैल्यू -√2x। कंपेयर करके देख लेते हैं। ये देखिए इस वाली अगर वैल्यू की बात करूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2√2 इंटू √2 और माइनस साइन बाहर, और फिर ये क्या है xz। मल्टीप्लाई करिए, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 और ये √2 इंटू √2 2, तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8, और वो भी कैसा, माइनस का, तो -8xz। तो यही टर्म हमें मिल रही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो जो हमने वैल्यू एज्यूम की है यहाँ पर a b c की बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसे रब कर दीजिए। अब यहाँ पर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब हमें तो इसके फैक्टर करने थे तो इसे 2 बार लिख दीजिए, -√2x प्लस y प्लस 2√2z -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ये जो क्यूब्स गिवन है इसे एक्सपेंड करना है। तो अब पहले हम क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम इस टर्म की बात करें तो फिर से वही बात, x के टर्म में गिवन है तो फॉर्मूला a और b के टर्म में ले लिया करिए। तो ये हमें गिवन है a प्लस b का होल क्यूब, इस तरीके से गिवन है। तो इस फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। या तो इसे ऐसे लिखिए या फिर इसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब आपको कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू है 1, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 2x + 1 का क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a², दैट मीन्स 2x का स्क्वायर, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, और b दैट मीन्स 1 प्लस 3, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब वैल्यू रखिए, मतलब इसे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1 प्लस 2 × 2 दैट मीन्स 4, 4 × 3 12x² प्लस 6x। ठीक है, और अरेंज करके लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर a और b के टर्म में दिया है, तो फॉर्मूला x और y के टर्म में लिख लीजिए, तो हम इसे लिख सकते हैं x - y का क्यूब। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy और ब्रैकेट में x - y। ठीक है, तो अब इसे कंपेयर करिए, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे 2a और y की जगह पर क्या पुट करेंगे 3b, वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू 2a, y की वैल्यू 3b, और ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। सॉल्व करेंगे तो 8a³ माइनस 27b³ माइनस ये हो जाएगा 3 × 2 6, 6 × 3 18ab, और ये होगा 2a माइनस 3b। सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 8a³ माइनस 27b² माइनस 36a²b प्लस 54ab²। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर गिवन है 3/2x + 1 का क्यूब, मतलब आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हो गया 3/2x + 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये भी वही बात हुई a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, अगर हम a की वैल्यू की बात करें तो 3/2x और b की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, ये होगा 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और अरेंज करके इसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27/8x³ प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 3, दैट मीन्स 9 × 3, ये हो जाएगा 27/4x², और यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 9/2x। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें गिवन है यहाँ पर x - 2/3y का होल क्यूब, मतलब ये हो गया हमारे पास a और b के टर्म में लिखेंगे a - b का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो कंपेयर करिए, a की वैल्यू की अगर हम बात करें तो x है, और b की वैल्यू की बात करें तो 2y/3 है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर a³ दैट मीन्स x³ माइनस b³ 2y/3 का क्यूब माइनस 3a² और b की वैल्यू 2y/3 प्लस 3
अब यहाँ पर a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2y/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ माइनस 8/27y³ और यहाँ पर इस 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, तो इसे आप लिख सकते हैं -2x² और यहाँ पर हम बात करें तो ये जो 3 है इससे भी यहाँ पर कैंसिल होगा और ये आ जाएगा हमारे पास +4xy²/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ कैसे आपको पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें इन्हें सॉल्व करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 99 की पावर 3, दैट मीन्स इसे आप लिख सकते हैं 100 - 1 की पावर 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास x - y³, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका x³ - y³ - 3xy और ये लिख देंगे हम x - y इस तरीके से। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × 100 × 1 और ये हो जाएगा 100 - 1, ठीक है। सॉल्व करिए तो ये हो गया हमारे पास 6 × 0 -1, फिर ये हो जाएगा -300 और ये हो गया 99। सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 9 7 0 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 997299, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a + b का होल क्यूब। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बहुत बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 × a × b, ठीक है। और ये हो जाएगा a + b। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अगर इसे देखें तो 600 और ये है हमारे पास ब्रैकेट में 100 + 2 ही रहने दीजिए, 600 से अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 1 2 3 4 प्लस 1200, ओके। तो सारी टर्म्स को सिर्फ हमें ऐड करना है, ऐड करिए यहाँ पर। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 8021601, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया a - b का होल क्यूब। क्या हो जाएगा ये a³ - b³ - 3ab a - b। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 × 1000 × 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1000 - 2। सॉल्व करिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 -6000 और ये हो जाएगा 1000 - 2, ठीक है। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद -8 माइनस ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6 -12 1 2 3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए वैल्यू को तो यहाँ पर ये हो जाएगा 994011992। तो ये हो गया इसका आंसर,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। कोई भी डाउट है अगर आपको आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।